17 दिनों का वो असमंजस भरा माहौल, जब देश का हर नागरिक बस यही प्रार्थना कर रहा था कि उत्तरकाशी सुरंग में फंसे वो 41 मजदूर किसी तरह बाहर आ जाएं। सभी के मन में बस एक ही बात कौंध रही थी कि कब वो रास्ता मिलेगा जिससे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। और 28 नवंबर 2023 को वो रात आ ही गई, जब करीब 17 दिनों से चल रही 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद ने अपना अंतिम रूप लिया और अंततः मजदूरों को उस जानलेवा सुरंग के मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया गया। और मजदूरों के घर वालों और राहत बचाव की टीम समेत सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन देखा जाए तो ये जान बचाने की प्रक्रिया 18 दिनों तक चले किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं रही। ये जिंदगी को बचाने का युद्ध था, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तमाम राहत बचाव टीमों का योगदान रहा। उत्तराखंड के सीएम धामी का समय पर सुरंग में लगातार बने रहना, तमाम देशी विदेशी एक्सपर्ट्स की राय और मजदूरों के घर वालों समेत पूरे देशवासियों की दिन रात की गई प्रार्थनाओं का असर था, जिसने इस जंग को जीतने में एक अहम रोल अदा किया। इस बड़ी सफलता के बाद जब मजदूर बाहर आए तो उनमें भी जीवित बाहर निकलने का खासा जोश दिखा। तो वहीं सीएम धामी ने माला पहनाकर जो ही उनका स्वागत किया, मजदूर सीएम धामी के गले लग पड़े। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमिकों से फोन पर बातचीत करके उनके स्वास्थ्य और उनका कुशल क्षेम पूछा और उनका हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों की तारीफ की और कहा कि आप सब पर बाबा केदारनाथ की कृपा रही है। संकट में आपने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, आपके परिवारों ने भी हमारा साथ दिया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन मानवता और टीम वर्क की अद्भुत मिसाल है। तो वहीं श्रमवीरों ने भी अपनी आप बीती खुलकर पीएम मोदी को बताई। आप भी सुनिए मजदूरों ने पीएम मोदी से क्या कुछ बातें की। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिससे कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम एक लैंड स्लाइड हुआ था सर, वो अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर। मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे थे सर हम लोग। बता दें कि बचाव दल की टीम ने भी अपनी खुशी जाहिर की और रेस्क्यू के दौरान आ रही तमाम बाधाओं को बताया और अपना एक्सपीरियंस साझा किया। जैसे मैं अंदर टनल के अंदर प्रवेश हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आप लोग कैसे हैं, पैनिक ना हो, हम एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है आपकी सहायता के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कुशल मंगल थे कि एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमें एक एक करके बाहर निकालेंगे। सबसे पहले उन्होंने एक प्लानिंग मूव बना रखा था, उस हिसाब से वो बाहर निकाल रहे थे। ये सर हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। ऐसे हम इससे पहले हमने काफ़ी माउंटेनिंग और अपना फ्लड रेस्क्यू ये और सीवीआरएन, इसके उपरांत हमें जो ये अपना टनल का जो रेस्क्यू था, ये पहला ही एक अनुभव मिला, हमें बहुत ही लाजवाब का अनुभव मिला और कुछ बहुत सारा हम सीख। बताते चले कि ये देश के अब तक के बचाव अभियान में सबसे बड़ा अभियान रहा है। जिन मजदूरों ने दिवाली के दिन को उस घोर अंधेरी सुरंग में काटा, उनके घर वालों ने अब जाकर अपने घरों में पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर दिवाली मनाई है। करीब 1.5 से 2 घंटों के लास्ट टर्म के रेस्क्यू ऑपरेशन में 41 मजदूरों को बचाव दल की टीम ने अपनी सूझबूझ और सुरंग में की गई रेट माइनिंग के जरिए असल हिम्मत वाला बनकर मौत के मुंह से निकाल लिया। और फिलहाल वो 41 मजदूर पूरी तरह से ठीक और सुरक्षित हैं। तो फिलहाल के लिए उत्तरकाशी से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। और देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रमुख खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक समय से पहुंच पाएं।